तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आए हैं। बात करेंगे रेसलर यानी कि पहलवान और एक बॉडी बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों किस तरह की जो है ट्रेनिंग करते हैं और क्या क्या उनमें एक खासियत होती है। देखिए, आजकल इंस्टाग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ, एक बड़ी चीज़ जो है फेमस हो रही है वो है सपाटे, हम जिसको बोल देते हैं हरियाणा के अंदर उठा बैठी हम बोल देते हैं। और जो इंग्लिश में अगर हम बात करें, जिम के अंदर बात करें तो बर्पीज हम इसको हम बात कहते हैं। खासकर जो है पहलवान है या रेसलर है, उनका जो मेन वर्कआउट होता है वो यही होता है सपाटे। साथ में वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स है वो टोटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डिपेंड होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि रेसलर को यानी कि एक पहलवान को, जो देसी पहलवान है, जिसकी देसी बॉडी आजकल बहुत ही इंस्टाग्राम पे चल रहा है, नेचुरल है, देसी बॉडी है। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी तो जानना हमें ज़रूरी है। देखिए, जो एक रेसलर होता है उसका काम होता है रेसलिंग करना, यानी कि एक वो स्पोर्ट है। और उसके अंदर क्या होता है, जो एक रेसलर है वो अपनी इंडोरेंस पे काम करता है। इंडोरेंस मतलब लंबे समय तक टिकना। जब एक फाइट होती है एक रेसलर की दूसरे रेसलर से, एक 6 मिनट का जो है उनका जो है मैच का टाइमिंग होता है फ्री स्टाइल रेसलिंग की अगर हम बात करें तो। और जो मिट्टी की देसी कुश्ती है जिसको हम बोल देते हैं, देसी रेसलिंग हम जिसको बोल देते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक भी लंबी कुश्तियाँ चलती हैं, खासकर दंगलों के अंदर। तो उनको क्या चाहिए, उनको एक स्टेमिना चाहिए लंबा, ताकि वो अपने जो है परफॉर्मेंस को बढ़ा सके और लंबे समय तक अपने जो कंपटीटर है यानी कि जो उसके अपोजिट रेसलर है जिसके साथ उसकी फाइट चल रही है, उसके साथ वो फाइट कर सके लंबे समय तक। जबकि बॉडी बिल्डर के जो लाइन है, बॉडी बिल्डिंग की जो लाइन है या जो बॉडी बिल्डर होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। सिर्फ उसको पोजिंग करनी होती है, उसको मसल दिखाना होता है बड़ा। तो वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है, मसल गेनिंग पे काम करता है। जबकि जो रेसलर है उसको मसल्स के कोई लेना देना नहीं है कि उसका मसल्स कितना बड़ा है कितना नहीं है। वो उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है। जैसे उसका वेट 60 kg है तो वो एक 60 kg के रेसलर के साथ जो है फाइट करेगा। बट ये चीज़ बॉडी बिल्डिंग में भी होती है कि बॉडी बिल्डर की जो कैटेगरी है वो भी वेट के अकॉर्डिंग जो है देखी जाती है। बस वहाँ जो मेन पॉइंट होता है वो होता है हमारा मसल शार्पनेस, कि भाई बॉडी बिल्डर है जो एथलीट है उसकी मसल शार्पनेस कैसी है, मसल्स की शेप कैसी है एंड मसल्स का साइज़ कैसा है। जबकि रेसलिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें पॉइंटों का गेम है, दोनों का वर्कआउट अलग अलग है, दोनों की डाइट अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ डिफरेंस है उस चीज़ में। लेकिन आजकल क्या है, जैसे राहुल डांडिया नाम है उनका, वो खासकर बॉडी बिल्डर्स को चैलेंज करता है कि मेरी बॉडी देसी है, मेरी बॉडी ये है वो है, ऐसा है वैसा है। देखो, वो एक रेसलर है, भले ही वो एक इंटरनेशनल नहीं है या कैसा भी है, या उन्होंने कोई ऐसे गेम नहीं खेला है, नेशनल भी खेला है नहीं है खेला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक रेसलर है, उसकी लाइन अलग है। जबकि एक बॉडी बिल्डर की लाइन अलग है। बॉडी बिल्डर का काम है एक बड़ा मसल बनाना, उसको स्टेज पे जाना एंड शो करना। जबकि एक रेसलर का काम है अपनी इंडोरेंस पे काम करना और अपने जो परफॉर्मेंस है, जो उसका गेम है, उसको बेस्ट बनाना। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक 60 kg का बॉडी बिल्डर स्टेज पर जाएगा तो उसको कंपटीशन से पहले वाटर भी छोड़ना पड़ेगा, जीरो कार्ब्स पे होना पड़ेगा। हाँ, स्टेज पे जाने से पहले वो कार्ब लोडिंग जरूर करता है ताकि उसका मसल जो है, मसल्स में शार्पनेस आए और मसल थोड़ा फुला फुला लगे, ग्लाइकोजन होल्ड हो, ताकि वो स्टेज पर जाने के बाद एनर्जी फील करे। बाकी के जो कंपटीशन से पहले कुछ दिन होते हैं, 7 दिन 10 दिन एक साइकिल होती है, उस दौरान वो जीरो कार्ब्स पे होता है। जबकि रेसलर के साथ ऐसा नहीं है, उसको इंडोरेंस पे काम करना है, अपनी साथ में स्ट्रेंथ पे काम करना है। लेकिन जबकि जो बॉडी बिल्डर है उसको स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने साइज़ पे काम करना है, उसको अपने वेट पे काम करना है, उसको अपना मसल साइज चाहिए। तो दोनों चीज़ डिफरेंस है, दोनों गेम डिफरेंस है। जो ये कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चल रही है, ये बिल्कुल गलत है मेरी नज़रिए से तो। और आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सही है और कौन गलत है। और डाइट की बात करें तो देसी डाइट आजकल खास बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि देसी डाइट है, घी दूध चूरमा। ये देखो, बॉडी बिल्डर का काम है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना, ताकि उसकी मसल जो है ग्रोथ हो सके। वो बहुत सारी चीज़ यूज़ करता है, जैसे हमारा वे प्रोटीन हो गया या फिर कुछ ऐसे सप्लीमेंट हो गए, क्योंकि उनका जो मेन गोल होता है वो होता है साइज गेन करना। जबकि जो रेसलर है उसका ये कोई मोटिव नहीं होता।
बहुत सारे जो नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो खुद सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। अब जिसको नॉलेज नहीं है इन चीज़ की, सप्लीमेंट्स के बारे में पता नहीं है कि वे प्रोटीन क्या है या और कोई सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन क्या है, तो वो ऐसी ही बात करेगा कि ये सब डब्बे हैं, नकली है, देसी डाइट खाओ। भाई देसी डाइट वो भी खाते हैं, आपका घी, दूध, पनीर या कोई फ्रूट हो गया, अंडा हो गया, केला हो गया, ये सारी चीज़ें कि बॉडी बिल्डर भी खाता है और एक रेसलर भी खाता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों के गेम का, दोनों के गेम अलग अलग है, दोनों की जो है जो पैशन है या फिर जो उनका प्रोफेशन है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। तो कहीं से भी एक रेसलर का और बॉडी बिल्डर का कंपेयर नहीं करा जा सकता। अगर आप एक बॉडी बिल्डर को अखाड़े में तार दोगे तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, एक बॉडी बिल्डर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा एक रेसलर के सामने। रीज़न, क्योंकि बॉडी बिल्डर के अंदर इंडोरेंस पावर बहुत कम होती है, स्टेमिना कम होता है, ताकि वो मतलब कि वो लंबे समय तक अपनी मसल्स पावर और इंडोरेंस दोनों एक साथ लगा सके, नहीं होता। जबकि रेसलर होता है वो इंडोरेंस भी और स्ट्रेंथ भी, इंडोरेंस और मसल स्ट्रेंथ दोनों एक साथ एक टाइम पे लगा सकता है, वो भी लंबे समय तक, क्योंकि उनका गेम ऐसा है। अब आप सपोज करो सामने एक 60 kg का रेसलर है, वो भी अपनी पूरी बॉडी की पावर लगा रहा है सामने वाले रेसलर को गिराने के लिए, और दूसरा भी ऐसे ही सेम कर रहा है, तो उस दौरान उनकी इंडोरेंस और स्ट्रेंथ दोनों काम कर रही है। जबकि रेसलर अगर जिम में अगर बॉडी बिल्डर जिम में वर्कआउट करता है तो उसका इंडोरेंस लगा, लेकिन कितने टाइम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट। बॉडी बिल्डर का जो मसल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो स्टेमिना है मसल्स के अंदर, वो इतना ही होता है 1.5 से 2 मिनट का। क्योंकि सपोज करो हमने एक बारबल कर लगाई, 10 किलो इधर है, 10 किलो इधर है, टोटल हो गया 20 किलो, 20 किलो की बारबल लगाई, बारबल का वेट नहीं लगाएंगे, तो 10 किलो की 20 किलो की उन्होंने बारबल लगाई, 12 सेट लगे, उसके बाद उन्होंने 1 मिनट का रेस्ट लिया। जबकि हम फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करें तो उसमें रेस्ट का टाइम मिलता है 1 मिनट, वो भी 3 मिनट बाद। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है बिल्कुल गलत है। जो कोई भी अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, रेसलिंग गेम अलग है, बॉडी बिल्डिंग अलग है, तो दोनों के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग चलो। तो ये बिल्कुल गलत है कि सप्लीमेंट नहीं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो बेझिझक, बस आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट किस वजह से हम ले रहे हैं और किस कारण ले रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट होंगे और क्या साइड इफेक्ट होंगे। बिकॉज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा फेक सप्लीमेंट बिकता है इंडिया के अंदर। तो इसी तरह से अगर आपको नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कम आपका मिल रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।